औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS 506 लेक्चर नंबर 31 सेशन ट्रैकिंग एंड लेक्चर नंबर 32 फॉर जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। अब इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेशन ट्रैकिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 25 में पढ़ा था कि HTTP एक बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके रिस्पॉन्स कोड को पढ़ा था, उसके रिक्वेस्ट के मेथड्स को पढ़ा था, राइट। तो अब हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। कहता है कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, एवरी रिक्वेस्ट इज़ कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर रिक्वेस्ट। क्या कहता है, हमारे पास जो HTTP होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, HTTP हमारे पास क्या होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। मतलब आप कोई भी रिक्वेस्ट इसको भेजोगे ना, हर दफ़ा हर रिक्वेस्ट को एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा। ठीक है, ये हर दफ़ा हर एक रिक्वेस्ट को एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा। इसको ये नहीं समझ पाएगा कि आप एक क्लाइंट एक ही रिक्वेस्ट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो ये यही समझेगा कि हर दफ़ा रिक्वेस्ट कोई डिफरेंट क्लाइंट सेंड कर रहा है। ये नहीं समझ पाएगा कि एक ही क्लाइंट हमेशा, मतलब एक ही क्लाइंट हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये स्टेट को मेंटेन नहीं करता। ओके, तो कहता है एवरी रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर रिक्वेस्ट। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने जावा वेब के नाम से, और इसके अंदर मैंने तैमूर वाले पैकेज के अंदर 2 सर्वलेट्स बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे index.html है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास web.xml भी फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक फॉर्म बना रखा है। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, हमारे पास ये फर्स्ट सर्वलेट का URL पैटर्न ले रहा है। तो आपको पता है हमेशा हम URL पैटर्न ही देते हैं web.xml के अंदर जाके। जिस सर्वलेट को आपने कॉल करना है उसका URL पैटर्न एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट सर्वलेट का URL पैटर्न ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट सर्वलेट को रिक्वेस्ट जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपली मैंने कहा स्ट्रिंग नेम जो हमारे पास होगा ना, क्या करो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से इसको यहाँ पे ले लो। तो मैंने यहाँ पे नेम क्या दिया था, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे नेम है। ओके, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको कह दिया cout.println में इसको कह दिया, मैंने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको मैंने नेम अपेंड कर दिया जो मैंने यहाँ पे यूज़र से ले रहा हूँ, जो हमारे पास फॉर्म के थ्रू आएगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, H1 का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, out.println के अंदर ही मैंने कहा यहाँ पे सेकंड सर्वलेट का URL दे दो। आपको पता है हम इसके अंदर HTML भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ahref, और मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, आपको पता है href के बाद एट्रीब्यूट्स के बाद हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ को देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने डबल कोट्स को देनी है, अगर आपको C++ का पता है, जावा का पता है, तो हमेशा cout में, printf में, println में हमेशा आप क्या करते हैं, बैकस्लैश और फिर डबल कोट, फिर बैकस्लैश, फिर डबल कोट्स, ऐसे हमें लगाना पड़ता है, राइट। तो ये इसके अंदर जाके हम, मतलब ऐसे हमें करना पड़ता है। अदरवाइज इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर अपनी वैल्यू को दे देता हूँ। अब सिंगल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न दे देना। तो मेरे पास क्या है, सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न ये वाला, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसको ये वाला क्लोजिंग टैग इसका यहाँ पे दिया, उसको मैंने कहा सेकंड सर्वलेट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे इतना सा काम करेगा, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड सर्वलेट पे जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इस सारा का सारा यहाँ से कर लेना है कॉपी, इतना ऊपर वाला 2 कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आया, सेकंड सर्वलेट पे मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने कहा वेलकम बैक। पहले इसको मैंने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट, मैंने इसको कहा वेलकम बैक। ठीक है, मैंने इसको वेलकम बैक कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके इसको यहाँ से रन कर लिया। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे रन किया,
तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे इसने पूछा मुझसे जी, फॉर एग्जांपल इसने कहा एंटर नेम, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल कोई नेम दो, यहाँ पे मैंने कहा अली, ठीक है। अली को मैंने उसके बाद कहा फर्स्ट सर्वलेट, तो उसने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट अली, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेकंड सर्वलेट के ऊपर, तो उसने क्या कह दिया, वेलकम बैक नल। इसको कहना चाहिए था वेलकम बैक अली, मतलब कि स्टेट मेंटेन नहीं हुई। हमारे पास जो HTTP का प्रोटोकॉल था वो क्या था, स्टेटलेस था, ठीक है। क्या था, स्टेटलेस था। अब आगे क्या कहता है, कहता है स्टेट, अब हमें क्या करता है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपनी जो स्टेट है वो कहीं पे स्टोर कर लेते होते हैं। वो यहाँ तो हम इधर क्लाइंट साइड पे या फिर सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंक्लूजन है, वो क्या कहता है, स्टेट इज स्टोर्ड नीदर कंप्लीटली ऑन सर्वर साइड, ना ही हम उसको कंप्लीटली सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं, ना ही हम उसको क्लाइंट साइड पे स्टोर करते हैं। ओके, स्टेट्स आर मेंटेन्ड बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। उनके दरमियान एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप होती है उनके दरमियान, उसके थ्रू हम स्टेट को मेंटेन कर लेते होते हैं। अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट सेशन ट्रैकिंग का, मतलब आपका यूज़र ब्राउजिंग कर रहा है, आपका यूज़र मतलब यूज़र कह रहा हूँ, आप क्लाइंट ब्राउजिंग कर रहा है, क्लाइंट कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है, क्लाइंट कोई वेबसाइट पे लॉग इन कर रहा है, तो जो ड्यूरेशन उस वेबसाइट पे ऊपर वो ड्यूरेशन लगा रहा है, जो वेबसाइट उसने लॉग इन कर रखी है, उस दौरानी को हम क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। जितनी देर तक वो ब्राउजिंग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेशन बोलेंगे। और उस सेशन के दरमियान हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस को ओपन किया जाता है, राइट। तो आपको पता है हमेशा हमारे पास, अब हमें बार बार थोड़ी लॉगिन करना पड़ता है, एक दफ़ा हमने लॉगिन कर लिया तो हमारे पास डिफरेंट पेजेस ओपन होते जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हमारे पास, कहते हैं 3 सोल्यूशन इसके। चौथा सोल्यूशन इसको इसने किस में डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 32 में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, यहाँ पे इसके 3 सोल्यूशन है इसको करने के। सबसे पहले है कुकीज़, दूसरा कौन सा है URL रीराइटिंग, तीसरा कौन सा हिडन फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुकीज़ क्या होती हैं। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स को विजिट किया होगा, वहाँ पे आ रहा होता है कि दिस वेबसाइट सपोर्ट कुकीज़, आप करते हो एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, राइट। तो कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ हमारे पास स्टेट को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता अ कुकी इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ये क्या होती है, टेक्स्ट होता है पीस का, दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन अ क्लाइंट हार्ड डिस्क, जो हमारे पास वेब सर्वर किसके ऊपर स्टोर करता है, क्लाइंट हार्ड डिस्क के ऊपर। दोबारा वही बात होगी, स्टेट कहाँ पे स्टोर होगी, ना ही क्लाइंट साइड की मशीन पे ज्यादा होगी, ना ही सर्वर साइड पे। अब देखो क्लाइंट सर्वर ने स्टोर किया किसके ऊपर, क्लाइंट साइड पे, म्यूचुअल कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल इसने कहा अमेजोन की वेबसाइट पे आप जाते हो, आप अमेजोन की वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस ओपन करते हो, ठीक है। हमेशा अमेजोन की वेबसाइट पे कुकीज़ होंगी, इसी तरह गूगल की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट पे भी कुकीज़ होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कुकीज़ होती है जो हमारे स्टेट को मेंटेन कर रही होती है, हमें याद रखती है कि हमने लॉगिन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसने यूजेस बताइए कि कहाँ पे कुकीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट की है जो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कोई बुक्स की, कोई शूज़ की, ठीक है, आप लोग किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लाइक कर लेते हो। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उस टाइप की वेबसाइट की, उस टाइप की बुक्स, उस टाइप के शूज़ जब भी आप दोबारा वेबसाइट विजिट करोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, कुकीज़ आपको याद रखती हैं, ओके। यहाँ पे कहते हैं क्रिएटिंग का कुकी ऑब्जेक्ट। अब हम कुकी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब आपकी बुक पे काफ़ी सारे डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे सिंपली आपको जल्दी जल्दी करवा लूँ, मतलब हमारे एग्जाम्स के लिए जो हमें समझ आ सके, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने कहा यहाँ पे कुकी ऑब्जेक्ट बनाओ। अब यहाँ पे कुकी ऑब्जेक्ट किस लाइब्रेरी के अंदर होता है, जो हमने यहाँ पे सारे के सारे पैकेजेस को इंपोर्ट किए हुए हैं, हमें बार बार पैकेजेस को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास javax.servlet के अंदर, ओके। तो हमने पहले इसको यहाँ पे कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने कुकी बनानी है। तो कुकी आपको पता है कि हमने कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने कहा कुकी कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैंने कहा C = न्यू कुकी। अब कुकी के अंदर हमारे पास हमेशा 2 चीज़ आती है, एक हमारे पास आता है की और दूसरा हमारे पास क्या आता है, वैल्यू। मतलब क्या हुआ, की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले की आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कह दिया यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम क्या है हमारे पास, जो यूज़र नेम यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, यूज़र नेम यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, ये वाला नेम जो हम कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्म से ले रहे हैं। तो मैंने कहा ये वाला यूज़र नेम है, यहाँ पे इसको क्या कर दो, दे दो, ठीक है। ये यूज़र नेम होगा, ये उसकी क्या है, वैल्यू है, जो वैल्यू हम फॉर्म से ले रहे हैं,
उसके बाद हम इस कुकी को ऐड करते हैं। तो कुकी को ऐड कौन सा ऑब्जेक्ट करता है हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा है रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो ये क्या करेगा, हमारे पास कुकी को ऐड करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी। ऐड कुकी के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी को ऐड कर दिया। मैं इसको कहता हूँ जी कुकी, फॉर एग्जाम्पल छोटा शॉर्ट नेम देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कुकी, उसको मैंने कह दिया कुकी से यहाँ पे सेव कर लो। इतना हो गया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको सेव कर लेना और यहाँ पे सेकंड सर्वलेट के ऊपर आके सेकंड सर्वलेट के ऊपर आके ये जो मैंने यहाँ पे सारा कोड लिखा ना, ये नेम वगैरह यहाँ से इतना हटा देना, इसको मैंने नल कर देना। ठीक है, अब आपने कुकी ऐड किया रिस्पॉन्स के अंदर, आपने कुकी गेट करना है रिक्वेस्ट के थ्रू। तो हमेशा हमारे सर्वर पे बहुत सारी कुकीज़ होती हैं, तो कुकीज़ हमेशा हमें एरेज की फॉर्म में मिल रही होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कुकी की एरे बना लेनी है। कुकी एरे, मैंने कहा कुकीज़, और कुकीज़ मैंने कहाँ से लेनी है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, मैंने कहा डॉट गेट कुकीज़। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसको चेक करो, अगर मेरी कुकीज़ नल हैं, अगर मेरी कुकीज़ नल हैं मतलब किसी भी यूज़र ने अभी उस वेबसाइट को विजिट नहीं किया, तो क्या करो, यहाँ पे सिंपली कहो इसको out.println, उसको कहो यू आर अ न्यू यूज़र। ठीक है, कहा उसको बोलो यू आर अ न्यू यूज़र। ठीक है, H1, उसको मैंने कहा रिटर्न कर दो। ओके, एल्स में क्या करो, एल्स में चेक करो, अगर वो न्यू यूज़र नहीं है, उसने वेबसाइट विजिट की है, तो यहाँ पे एक लूप लगाओ। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ। आपको पता है फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं, सिंपली यहाँ पे कुकी का नेम लिखना है। कुकी का नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कलेक्शन को गेट करना है, मैंने कहा सी, और यहाँ पे जो उसको इनिशियलाइज करना है मैंने ये वाली कुकीज़ के साथ, वो क्या हमारे पास कुकीज़ की एरे है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा अगर मेरे पास सी डॉट गेट नेम। अब गेट नेम क्यों कर रहा हूँ, आपके पास गेट नेम करने से क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाला नेम आ जाएगा, यूज़र नेम। मतलब आप किसको गेट करना चाह रहे हो, अगर मेरा गेट नेम इक्वल्स है किसके, किसके इक्वल्स है, ये वाला यूज़र नेम जो आपने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, इसके इक्वल्स है, तो क्या कर दो, आप उसको कह दो, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, मैंने कहा बुलियन, इसको मैंने कहा एफ इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यों लिया, मैंने कहा अगर मेरा मुझे मिल जाए ना, मतलब वो अगर मुझे यूज़र वहाँ पे उस वेबसाइट से मिल जाए, तो मैंने कहा उसको क्या कर दो, एफ इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सी, मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा जो मैंने नेम लिया ना, यहाँ पे नेम आपको नेम मिल जाए, अगर नेम मिल जाए तो नेम को क्या कर लो, यहाँ पे सी डॉट उसकी वैल्यू उसको दे दो। अब जो वैल्यू हमारा यूज़र फॉर्म के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगा, वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आके वो सेकंड सर्वलेट को भी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्स से बाहर आ गया और मैंने यहाँ पे बोल दिया अगर मेरा यूज़र, अगर इफ़ यूज़र है तो उसको प्रिंट कर दो। एल्स में क्या कर दो, एल्स में क्या कर दो, सॉरी, एल्स में क्या कर दो, उसको दोबारा बोल दो भाई कि तू क्या है, एक सेकेंड कि तू क्या है हमारे पास। इधर मैंने एल्स में क्या बोल दिया, यू आर अ न्यू यूज़र, उसको दोबारा बोल दिया। ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया। ओके, इसको सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद मैंने क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से रन कर लिया। अब जैसे ही रन हुआ, इसने पूछा एंटर नेम, मैंने कहा तैमूर। फर्स्ट सर्वलेट पे गया, इसने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट तैमूर। जैसे मैंने क्लिक किया सेकंड सर्वलेट, इसने कहा वेलकम बैक तैमूर। तो हमारी स्टेट क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो यही था आपका लेक्चर नंबर 31। ठीक है, आपका लेक्चर नंबर 31 में सारा कुछ यही है। उसके बाद सर ने आपको कोई फॉर्म बना के दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाला ऐड टू कार्ड, उसकी सारी एग्जाम्पल आपको सर ने दी है। या आपको मैं करवा दूँ, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। आप लोग अगर इसकी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको मैं अलग से इसकी वीडियो बना के समझा दूंगा। ओके, सारा लेक्चर नंबर 31 में कुकीज़ से रिलेटेड ही है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, URL रीराइटिंग। URL रीराइटिंग क्या होता है, आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट विजिट की है जिसका नाम है
फॉर एग्जांपल इसने कहा इसका नाम है अमेज़ोन की कोई वेबसाइट है, ठीक है, अमेज़ोन। अब अमेज़ोन की वेबसाइट पे आपके पास 3-4 पेजेस पड़े हुए हैं। अब आपके पास जो हमें हमेशा मिलता है क्लाइंट साइड पे, वो हमारे पास क्या होता है, HTML, index.html, राइट। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्वलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और सर्वलेट पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग हमेशा देखो, जब भी आप लोग URL रीराइटिंग करते हो ना, URL रीराइटिंग होता क्या है, देखो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने वेबसाइट विजिट की है ना, यहाँ पे देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने कहा जाओ वेब पे जाओ, तो जाओ वेब पे चला गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दोबारा मैंने कहा लोकल होस्ट माई सर्वलेट पे जाओ, तो माई सर्वलेट पे चला गया। ये मतलब इसको मिला नहीं है, अब ये कोई पुराना था, ठीक है। इसको मैंने कहा ये देखो, इसके थ्रू हम URL रीराइटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको कहा जाओ वेब पे जाओ, जाओ वेब में जाने का मैंने कहा इसको फर्स्ट सर्वलेट पे जाओ, ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट में जाओ। फर्स्ट सर्वलेट में जाने के बाद इसको यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट मैंने जावा वेब में बनाया हुआ है। एक मिनट, जावा वेब बड़ा है, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा जावा वेब है भाई, एंटर किया तो देखो कहाँ पे आ गया, फर्स्ट सर्वलेट पे ऊपर आ गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो डिफरेंट पेजेस को मैं यहाँ पे विजिट कर पा रहा हूँ, राइट। इसके बाद मैंने कहा हाँ यहाँ पे तुम जाओ जी सेकंड सर्वलेट डायरेक्टली चले जाओ, तो सेकंड सर्वलेट अभी इसको मिला नहीं है, ठीक है। तो ये पुराना ही जावा वेब ले आया, ठीक है। मैं यहाँ पे जावा वेब बड़ा भाई, मेरा जावा वेब का कीवर्ड बड़ा है, एंटर किया तो सेकंड सर्वलेट अभी इसको मिला नहीं है, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पे कहा जावा वेब, ठीक है, इसको मैंने कहा फर्स्ट सर्वलेट, तो यहाँ पे कहाँ चला गया, फर्स्ट सर्वलेट के ऊपर चला गया। यहाँ पे इसको अगर मैं रिमूव करूँ तो हमारे पास कहाँ पे चला जाता है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट index.html का पेज है, वहाँ पे चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे URL को रीराइट करके डिफरेंट पेजेस को विजिट कर पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कहता है आप क्या करते हो, इसके अंदर ना आप दो चीज़ें भेज देते हो। एक आप लोग भेजते हो फॉर एग्जाम्पल की, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा के उसकी कोई वैल्यू दे देते हो, ठीक है। और वो जो चीज़ें होती है ना, जहाँ पे आप जिस पेज पे रिटर्न करना चाह रहे हो वो चीज़ें वो वाली फेच कर लेती है, ठीक है। वो क्या कर लेती है, वहाँ पे फेच कर लेती है। सिंपल इसका ये सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, URL रीराइटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे आएंगे, तो मैंने यहाँ पे कहा फॉर एग्जाम्पल URL रीराइटिंग मैंने करनी है, और मैंने कहा कुकीज़ को यहाँ से रिमूव कर दो, सेकंड सर्वलेट से सारी कुकीज़ को यहाँ से रिमूव कर दो, और सिंपली यहाँ मैंने क्या कर दिया, नेम को गेट कर लो। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे क्या कर लो, नेम जो यूज़र वहाँ से एंटर करेगा ना, यहाँ पे गेट कर लेना, और उसको यहाँ पे सिंपली दिखा देना। मैंने कहा H1 वेलकम बैक, ठीक है। हम यहाँ पे सर्वलेट 2 के अंदर लिख रहे हैं नेम, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट में अंदर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने कैसे करनी है URL रीराइटिंग। मैंने कहा यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया, क्या लगाया यहाँ पे मैंने, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने यहाँ पे की वैल्यू, की का कोई नाम देना है, मैंने क्या यूज़र। उसके बाद मैंने इक्वल टू का निशान लगाया। इक्वल टू का निशान लगाने के बाद मैंने ये वाला डायनामिक नेम देना, जो यूज़र यहाँ से एंटर करेगा वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा डबल कोट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 दफ़ा प्लस किया और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको सेव किया, क्लीन एंड ब्लिप के ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से रन कर लिया। रन करने के बाद इसने कहा सबसे पहले मुझे एंटर योर नेम, मैंने कहा अली, मैंने कहा फर्स्ट सर्वलेट, और जैसे मैंने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट अली, सेकंड सर्वलेट ने कहा वेलकम बैक नल। अब नल कैसे आ रहा है, मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी होगी। क्या गलती की भाई, क्या गलती की, सेकंड सर्वलेट यहाँ पे, एक मिनट,
यहाँ पे मैंने देना था यूज़र, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ मैंने, नेम दिया हुआ ना, ये वाला नेम, तो नेम वो नल ही हो रहा है। अब जो मैंने यूज़र यहाँ से सेट किया ना वो यहाँ पे मैंने देना, ओके। ऐसे सेव किया और जैसे इसको मैं रीलोड करूँ तो क्या आ जाएगा, वेलकम बैक अली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे गया हमारे पास, कहता है जी अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे सने भी वैसे किया हुआ, ठीक है। ये देखो वो पूरा हैश मैप लगा के, बहुत लंबा लेंथी कोड है यार, करवाने भी बैठ जाओ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद कहता है हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन फॉर्म फील्ड्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, हिडन फॉर्म फील्ड्स को यूज़ करना देखूँगा। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारा यहाँ से रिमूव करता हूँ, URL रीराइटिंग यहाँ पे सिंपल यहाँ से कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, एंटर 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 एंटर, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको कहा फॉर्म, ओके। और फॉर्म के अंदर मैंने इसको कह दिया आपको जो एक्शन होगा ना वो किसके अंदर होगा, आपका सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न, वो क्या आपके पास ये वाला सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न। अब वही बात आ गई, हमेशा हमें ऐसे करना पड़ेगा डबल कोट्स को, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स को यूज़ कर लेता हूँ, ओके। इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न भेज दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने कहा यहाँ पे फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे इनपुट ले लो, ठीक है। इनपुट लेने के बाद मैंने कहा तुम्हारी जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, टाइप अभी फ़िलहाल मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके बाद मैंने कहा इसका जो नेम है वो क्या होना चाहिए, जो नेम यहाँ पे है फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया वो नेम यहाँ पे क्या, नेम ही रख लो उसका, ठीक है। इसका भी नेम ही रख लो। इसको मैंने कहा यूज़र नेम रख लो, ओके। और उसकी जो मैंने वैल्यू रखी ना वो वैल्यू, अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ। वैल्यू कैसे रखनी है, हमने डबल कोट्स 2 दफ़ा लगाना है, प्लस प्लस यहाँ पे वैल्यू कौन सी रखनी है आप लोगों ने, ये जो आपने वैल्यू यहाँ पे ली है यूज़र से, वहाँ से गेट की है, यहाँ पे सिंपली वो रख देनी है, ओके ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा दिया, ऐसे। इतना हो गया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट का बटन ले लिया। मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, इसको सबमिट कर दो। इसकी जो वैल्यू है वो क्या रख दो, वो क्या कर दो, सबमिट कर दो, ओके। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। और यहाँ पे आके मैंने फॉर्म को भी क्लोजिंग टैग दे दिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, अब यूज़र नहीं देना मैंने यहाँ पे, जो यहाँ से गेट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, वो यहाँ से गेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या देना है, यूज़र नेम दे देना, ओके। सेव कर लेना है। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, सिंपली मैंने इसको रन किया, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे मैंने इसको रन किया, इसने सबसे पहले मुझसे क्या पूछा, इसने सबसे पहले कहा एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तैमूर। फर्स्ट सर्वर के ऊपर क्लिक किया, फर्स्ट सर्वर के ऊपर जैसे क्लिक किया आपके पास क्या आ गया, वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सबमिट आ गया। एक मिनट, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया था, इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दी थी, कोई मिस्टेक की है मैंने, सिंपल एक सेकंड वैल्यू क्या रखी थी, वैल्यू इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। सेव किया, दोबारा इसको रीलोड किया, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने रीलोड किया, हमारे पास नेम भी साथ ही आ गया। हम नहीं चाहते थे भाई नेम भी साथ ही आए। कोई यूज़र फॉर्म फिल करता है, उसको जब सबमिट करवाता है तो उसका नेम रिटर्न फॉर्म फील्ड में जाता है ना, हमें नहीं पता। मतलब अब जिसको, अब सिंपली मैंने यहाँ पे आकर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना था, मेरे साथ यहाँ पे नेम भी आ गया। तो मैं नहीं चाहता मेरे पास नेम भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी चेंज को टेक्स्ट से क्या कर दिया। दोबारा आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा पीछे गया, मैंने सिंपल फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे अली लिख दिया। फर्स्ट सबमिट पे गया, इसने यहाँ पे अली को भी ले लिया। मैं नहीं चाहता था, मैंने यहाँ पे सिंपली सबमिट करवाना था और सबमिट हो जाना था, ठीक है। तो मैं सबमिट करवाना नहीं चाहता यहाँ पे, मतलब सॉरी सबमिट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे अली नेम नहीं लेना चाहता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट से इसको चेंज कर दिया हिडन में, ठीक है। अब जैसे इसको सेव किया, इसको दोबारा रन किया, दोबारा रन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इसने एंटर किया नेम तैमूर फर्स्ट सर्वलेट। और देखो यहाँ पे मेरे पास वो जो नेम आया था वो क्या हो गया, हिडन फॉर्म में। यहाँ पे तो इसने क्या देना, वेलकम टू माय वेबसाइट, वो हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या होता है, हिडन फॉर्म फील्ड्स। हम यूज़र को दिखाना नहीं चाहते कि चुपके से हम जाके करते हैं, फॉर्म को सबमिट करवा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा है, HTTP सेशन।
अब HTTP सेशन क्या होता है हमारे पास, सिंपली हमने क्या करना है यहाँ पे सेशन बनाना है। अब सेशन के थ्रू हमारे पास हम इसको सेव कर सकते हैं। अब सेशन मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे पास ड्यूरेशन होता है, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम होता है जो हम वेबसाइट को यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सारा यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे सेकंड सर्वलेट से भी यहाँ पे मतलब इतना सारा कुछ कर दूंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा HTTP सेशन, HTTP सेशन, इसको मैंने दे दीजिए सेशन। इसको मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट REQUEST गेट सेशन। और गेट सेशन के अंदर आप लोग ट्रू भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने ट्रू भेज दिया, फॉल्स भेजोगे तो आपका गेट सेशन नहीं होगा। और इसको मैंने कह दिया सेशन गेट हो गया। अब मैंने कहा सेशन का एट्रीब्यूट सेट कर दो। मैंने कहा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। आप लोग ये किस में कर रहे हो, फर्स्ट सर्वलेट के अंदर कर रहे हो। अब आपको सेशन समझाऊं तो क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो ना, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, आपके पास ये देखो आप लोगों के पास, आपने कोई वेबसाइट विजिट की है, ये आपके पास सर्वर पड़ा हुआ है। आपने कोई वेबसाइट विजिट की है ना, तो सर्वर क्या करेगा, आपका सेशन क्रिएट कर देगा। अब सेशन के अंदर दो चीज़ आती हैं, आपकी आईडी आएगी और आपका फॉर एग्जाम्पल कोई की आएगी, ठीक है, की और आईडी आपकी आ जाएगी। और जब भी आप हमेशा जितनी देर तक आप उस वेबसाइट के अंदर दूसरी रिक्वेस्ट भेजोगे, आपके पास आपका यूज़र उसी आईडी से आपको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, ठीक है, उसी आईडी से आपको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास सेशन होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम सेशन के अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कह दिया जी आपका नेम है यूज़र नेम, और आपका जो वैल्यू है वो ये हमारे पास जो यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सेकंड सर्वलेट पे जाओ, यहाँ पे सेशन क्रिएट करो, सेशन, ठीक है, मैंने कहा सेशन क्रिएट करो। इसके बाद यहाँ पे क्या करो, रिक्वेस्ट करो गेट सेशन को, ठीक है, दोबारा ही काम हुई। मैंने कहा सेशन को यहाँ पे क्रिएट कर लो, तो मैंने कहा यहाँ पे रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर करना है मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट पैरामीटर ये नहीं करना मैंने यहाँ पे अब, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल, मैंने कहा रिक्वेस्ट सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या भेजना है, जो मैंने यहाँ पे इधर जो सेट एट्रीब्यूट में भेजा था, तो क्या भेजा था मैंने, यूज़र नेम भेजा था, या मैंने वही भेज देना है। ओके, अब ये देखो ये हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास जो सेशन है वो अप साइड में हायरार्की की तरफ है, और हम डाउन कास्टिंग यहाँ पे लाजमी है। देखो हम किस में कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारे पास ये सेशन जो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूट होता है आपको पता जावा के अंदर। तो उसको हमने क्या करना है, स्ट्रिंग यहाँ पे इसको ओवर टाइप कास्ट कर लेना है, डाउन कास्टिंग इसकी कर लेनी है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद मैंने जो यहाँ से इसको कट किया था वो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। वो मैंने पेस्ट नहीं हो चुका, चलो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे जाके इधर से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा कंट्रोल C, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, कंट्रोल V, मैंने कहा वेलकम बैक, ठीक है, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको भी सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सिंपली रन कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो उसने सबसे पहले नेम पूछा, मैंने कहा अली, फर्स्ट सर्वलेट पे गया, उसने कहा वेलकम टू माय वेबसाइट अली। मैंने यहाँ पे URL नहीं दिया, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे URL नहीं आ रहा भाई, मैंने URL फर्स्ट सर्वलेट पे सेकंड सर्वलेट का URL नहीं दिया। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के इधर URL भी देना है सेकंड सर्वलेट का, ठीक है। मैंने कहा एंकर टैग के अंदर href सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न दे दो। तो ये रहा हमारे पास सेकंड सर्वलेट का URL पैटर्न। उसके अंदर मैंने कहा सेकंड सर्वलेट, यहाँ पे मैंने सब नेम को रिमूव कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया, सेकंड सर्वलेट। सेव किया, ठीक है, दोबारा रन किया इसको। दोबारा रन जैसे किया, मैंने यहाँ पे कोई नेम एंटर किया अली, फर्स्ट सर्वलेट, उसने कहा वेलकम, और उसने कहा वेलकम बैक अली, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, सेशन था। इसको कोई आईडी दे दी और इसको कोई यहाँ पे की वैल्यू दे दी। ओके, देखो यहाँ पे इसने कहा लुकिंग अप इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द सेशन टू रिट्रीव बैक द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट मेथड ऑफ द HTTP सेशन इज कॉल्ड। और यहाँ पे ये क्या है, टाइप कास्ट रिक्वायर्ड है क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे सारा कुछ सर ने आपको करके दिखा दिया और डिफ़िकल्ट वे में मैंने आपको बहुत ही इजी वे में कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे लास्ट कुछ मेथड्स हैं सेशंस के। यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़े हैं सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस मेथड एसोसिएट्स अ वैल्यू विद अ नेम, ठीक है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास है गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, करते हैं हमारे पास वैल्यू को गेट एट्रीब्यूट करता है। ओके, हमने अभी देखा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सेकंड सर्वलेट में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिमूव एट्रीब्यूट, गेट आईडी, गेट क्रिएशन टाइम, ये अभी हम देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सेकंड सर्वलेट के ऊपर आऊँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे करूँगा, कहा आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसको सेशन टाइम, इसका जो सेशन टाइम है वो कितना है, सिंपली मैंने करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है भाई, सेशन टाइम मैंने लेना है H1 में ले लेता हूँ, H1 में ले लिया, और यहाँ पे भी H1 ले लिया भैया, H1 ले लिया, H1 ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्या भेज देना है, सेशन डॉट गेट क्रिएशन टाइम, ठीक है, गेट क्रिएशन टाइम आ गया। उसके बाद कौन सा और हमारे पास आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, यहाँ पे H1 सेशन ID, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे SESSION सेशन डॉट गेट ID, ठीक है, इतना हो गया, H1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, गेट क्रिएशन टाइम हो गया। इसी तरह आप गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल भी कर सकते हो, और सेट मैक्स अगर आप लोगों ने करना है वो आप लोग कहाँ पे कर सकते हो, फर्स्ट सबलेट के अंदर। इसी तरह आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, रन किया, जैसे इसको मैंने रन किया, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया, मैंने कहा आपका नेम है जी तैमूर, फर्स्ट सबलेट, सेकंड सबलेट पे गया तो उसने कहा आपका सेशन टाइम ये था, आपकी सेशन ID ये थी। इसी तरह मैंने कहा अगर मैंने सेशन को एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो मैंने कहा सिंपली मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे लास्ट पे आके क्या दे दिया, मैंने कहा सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। और रिमूव एट्रीब्यूट कौन सा है, जो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट में लिखा था, तो क्या लिखा था आप लोग, यूज़र नेम लिखा था, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, डबल कोट्स के अंदर इसको रिमूव कर दोगे। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आके इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 32। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए हुए हैं। ओके, और आपको सर ने ये बहुत ही डिफिकल्ट वे में आपको करके दिया है। असल में वो यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं, वो वाली ऐड टू कार्ड बुक वाली, ठीक है। तो अगर आप लोग वो चाहते हो आपको वो केस स्टडी मिले तो आप लोगों ने मुझे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आपको वो वीडियो बना के भी दे दूँगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।